शुरू करें। यस सर। कहाँ तक हो गया था? केमिकल प्रॉपर्टीज करा रहे थे सर। केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ करवाया था? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियो आप वो करवाए थे, न्यूक्लियोफिल एक्सपेडिशन। तो जरा लास्ट का एक दो पेज तो भेजो, या फिर बताओ कौन सी रिएक्शन का करवा दिया था। कौन सी रिएक्शन लास्ट में करवाई थी, कुछ बताओगे? सर रेट डायरेक्टली माइनस आई के होता है, यूनिवर्सली प्लस आई के, इसमें ये करवा दें। ओके, मतलब सारा रेट करवा दिया था, बस सिर्फ रेट करवाया था, कोई रिएक्शन नहीं करवाई थी? नो सर, इसका एक एग्जांपल करवाया था सर बस। ठीक है, माइनस आई प्लस आई बता दिया था, है ना? यस सर। चलो फिर वहां से आगे चलते हैं। अगर माइनस आई और प्लस आई के डायरेक्टली करवा दिया होगा तो आज आप लोग का करवा चौथ भी खराब हो गया है। सर हमारा काय होता? सर कोई व्रत करने वाला नहीं है हमारे लिए। डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो फिर कोई व्रत भी नहीं रहेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डिहाइड कीटोन मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। मान लिया ये एल्डिहाइड है और एडिशन HCN की करनी है, माइनस हाइड्रोजन साइनाइड, इसको कहते हैं एल्डोसाइनोहाइड्रिन। एल्डोसाइनोहाइड्रिन। अब बात आती है एल्डोसाइनोहाइड्रिन जब होगा तो प्रोडक्ट बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? ऑप्टिकली सर एक्टिव एक्टिव होगा सर। ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि ये कैरल कार्बन आएगा, है ना, या फिर कैरल मॉलिक्यूल होगा एल्डोसाइनोहाइड्रिन। अब अगर आप कीटोन ले लेते हो तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा या फिर ए कैरल मॉलिक्यूल होगा। एक बार जरा मुझे पीछे के लेक्चर का जरा भेजना एक दो पेज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ छूटा हुआ है। जो पिछले लेक्चर का करवाया था वो जरा एक दो पेज भेजना।
कौन पूछा है मेरे से क्वेश्चन नंबर 26? सर अभी रिपीट कर दीजिए, आपने क्या पढ़ाया था? मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने ये जो स्क्रीन पे इतना ही करवाया। ये 26 नंबर क्वेश्चन कौन पूछा है बेटे? इसमें मैंने लिखा है, हाँ, ये गॉच वाला स्टेबल होगा बेटे, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, बस यही लास्ट था जो भेजे हो या और कुछ है? यही है सर, यही तो हुआ था सर लास्ट। नहीं, ये तो फिर और करवाना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल हुआ है बस। कहाँ पर है सर क्वेश्चन नंबर? बना लिया? क्वेश्चन कब से करना शुरू करेंगे? क्वेश्चन कब से करना शुरू करोगे? क्वेश्चन तो करो आप। नहीं, आपने बोलते हैं सर आप कराओगे एक बार कुछ प्रैक्टिस। बेटे मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग करवा ही दिए, थोड़े बहुत बचे हैं, उसको कर लो। नहीं आता है तो मुझे पूछ लो, उस पर टेलीग्राम पे भेज के। वैसे सर आपने कहा था कि आप उससे करवाएंगे। बात ये है बेटे, टाइम कम बचा है ना, दिवाली तक सिलेबस करना है, तो या तो फिर आप दिवाली तक वेट करोगे, उसके बाद फिर होगा। हाँ, ठीक है। जरा देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो मैंने करवा दिया, अब ये दो रिएक्शन, लेकिन मैं पिछले लेक्चर पे आता हूँ, मैंने ये करवाया था। मैं वहां एक बार फिर से आता हूँ। ये लिखना नहीं है, ऑलरेडी आपने लिखा था ना। मैंने आपको बताया था कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसका रेट फास्ट होगा, ये बताया था ना। देखो कॉपी में, ये करवाया था। यस सर, करवाया था ये। यस सर। ये करवाया क्लास के एकदम लास्ट में करवाया था। क्या? क्लास खत्म होने वाली थी जब करवाया था ये। हाँ, इसीलिए तो मैं फिर से लिख दिया। अब मैं उसी से आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये है। अब बात आती है तो फॉर्मल्डिहाइड एसिटाइल कीटोन में, फॉर्मल्डिहाइड अगर ही हो, सॉरी एसिटाइलडिहाइड हो, तो रेट किसकी सबसे फास्ट होगी, मतलब किस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा आएगा? थर्ड वाले फॉर्मलिटी। प्लस आई इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, और रेट भी डिक्रीज होगा बच्चे। मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, रेट किसकी फास्ट होगी? 1 की, 2 की, 3 की होगी बच्चे। तो ये रेट होगा, क्योंकि जैसे जैसे प्लस आई बढ़ेगा तो वैसे वैसे रेट इसकी फास्ट हो जाएगी, रेट स्लो हो जाएगी। नोट हो गया? अब मैंने ये करवाया था आपको, उसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, लाइक क्लोरीन, क्लोरीन
क्लोरीन। अब यहाँ पे 10 अगर मैं इमेजिन करूं तो सबसे ज्यादा विड्रॉ ये करेगा, इस वजह से यहाँ पे इंक्रीज आएगा, यहाँ भी विड्रॉ होगा लेकिन उससे कम होगा, और यहाँ भी विड्रॉ होगा लेकिन सबसे कम होगा। तो आप समझो डिस्टेंस की वजह से इंडक्टिव इफेक्ट पे इफेक्ट आता था ना। समझ आया ये 13 कैसे आया? जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना आई कम। तो रेट किसकी फास्ट होगी? 1 की होगी सबसे। माइनस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा। आगे चले। रेट किसकी फास्ट होगी? थर्ड वाले की। नंबर ऑफ आई इफेक्ट बढ़ रहा है ना इस बार यहाँ 1 आई था, इस बार 2 आई हो गया, फिर 3, तो नंबर ऑफ माइनस आई बढ़ेगा, रेट बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ प्लस आई बढ़ेगा, रेट कम हो जाएगा। नंबर ऑफ बन गया। अब आते हैं कीटोन। रेट किसकी फास्ट होगी? फर्स्ट की सर। फर्स्ट। फॉर्मल्डिहाइड और बेंजोल्डिहाइड में रेट किसकी फास्ट? क्यों? क्योंकि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रेजो में चला जाएगा। ठीक है,
फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन में किसकी रेट फास्ट, सॉरी बेंजोल्डिहाइड और कीटोन में हमेशा एल्डिहाइड की रेट जो होगी वो कीटोन से ज्यादा होगी। इन दोनों में रेट किसकी फास्ट होगी? क्योंकि सेकंड के साथ। हाँ, इसका पॉजिटिव तो रेजो में होगा लेकिन इसका पॉजिटिव रेजो में नहीं जाएगा, वहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी। किसका रेट फास्ट होगा? फर्स्ट वाले का sir। फर्स्ट का होगा। मतलब रेट डायरेक्टली टू जरा पेज नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो। क्या आएगा आंसर? अरे ये तो पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना क्वेश्चन। फर्स्ट कॉपर हो जाएगा। नहीं समझ आया क्या? सर कीटोन बनेगा 2 डिग्री ओल से। हाँ 2 डिग्री है तो कीटोन ही बनेगा ना, तो इतना सोच क्यों रहे हो? कीटोन होगा सर। लास्ट वाला रेट लिखो, जिसमें एक बेंजीन हो और जिसमें 2 बेंजीन हो तो एक वाला ज्यादा हो। पेज नंबर 83 पे क्वेश्चन नंबर 29। सर ऐसा क्यों सर? एक बेंजीन का और रेट बेटे ज्यादा। रेजोनेंस एक ही बार होगा तो कुछ टाइम तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो रेजोनेंस 2-2 बार होगा ना। हाँ तो वहां तो कार्बन की और प्रोबेबिलिटी कम हो गई ना, पॉजिटिव चार्ज की डिलोकलाइज ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ ठीक। मतलब आप यहां से लिख सकते हो रेट इनवर्सली टू नंबर ऑफ आर एस, जिसका आर एस जितना ज्यादा होगा बाकी चीजें अगर सेम हो अब देखो जरा कौन सा आएगा। 83 पे 29 देखो कौन सा आएगा आंसर।
सर सेकंड। सेकंड सर, फर्स्ट का ज्यादा फिर सेकंड का ज्यादा, मतलब पहले सबसे ज्यादा फर्स्ट का, फिर सेकंड, फिर थर्ड। हाँ, क्योंकि पहली बात तो ध्यान रखो कि भाई एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा होता है, कीटोन का कम होता है। तो एल्डिहाइड का सबसे ज्यादा तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा। अब सेकंड और थर्ड में किसकी ज्यादा? क्योंकि सेकंड में रेजोनेंस तो नहीं है, थर्ड में रेजोनेंस हो जाएगा। कुछ समझ में आया या नहीं आया वो? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसमें फास्ट होगी, वही पूछ रहा है वो। तो रिएक्शन नहीं करके दिखानी है आपको, ये समझना है कि हाँ भाई ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, तो उस हिसाब से रेट किसकी फास्ट होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। क्वेश्चन पेज नंबर 58 पे आ जाओ, यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14, 15। रिएक्टिविटी पूछ रहा है कि किस पे ज्यादा होगा HCN। HCN की रिएक्टिविटी का मतलब टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, किसकी रेट फास्ट होगी ये बताओ। फर्स्ट है। फर्स्ट होगा सर, फर्स्ट। एल्डिहाइड की रेट फास्ट होगी कीटोन से। अब कीटोन में भी जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज बढ़ेगा, मतलब प्लस आई बढ़ेगा, वैसे वैसे रेट कम हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, सेम पैटर्न पे। HCN का एडिशन थर्ड होगा। सबसे ज्यादा तो A का ही होगा। हाँ, A के बाद B हो जाएगा, क्योंकि B में रेजोनेंस नहीं है, बाकी तीनों तो कीटोन ही है। लेकिन जैसे जैसे फिनाइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, रेजोनेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रेट कम होता चला जाएगा। समझ आया या नहीं आया? 16 देखो, अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने, यहाँ भी दिया है। तो कहने का मतलब इसमें इस टाइप की रिएक्शन आती है कि भाई किसका रेट फास्ट होता है। जरा 18th नंबर क्वेश्चन भी देख लो। HCN का एडिशन पूछ रहा है किस टाइप की रिएक्शन है। ये एल्डोसाइनोहाइड्रिन है, तो किस टाइप की रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, है ना। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आगे बनाते हैं। तो हम लोग HCN का एडिशन अभी लिखे थे, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, मतलब न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में जाएगा। मान लिया कि ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया था, अभी ऊपर एक प्रोडक्ट ये बनाया था ना हमने,
ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया होगा, HCN ऐड किया था एल्डिहाइड पे। अब अगर इसकी रिएक्शन कर देता है वो हाइड्रोलिसिस, तो ये रिएक्शन पीछे बहुत दे रखी है आपके फर्स्ट चैप्टर में भी सेकंड चैप्टर में भी, दोनों जगह दे रखी है। तो ये साइनाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा क्या बनेगा, एसिड। तो ये रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं थर्ड चैप्टर में अल्कोहल वाले में कन्वर्जन में आएगा। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा। अभी जब मैं एसिड की प्रिपरेशन करवाऊंगा इसी चैप्टर में तो मैकेनिज्म भी इसकी बता दूंगा। अब बात आती है साइनाइड का रिडक्शन करोगे तो ये साइनाइड मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड तोड़ के 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये 1 डिग्री एमीन भी बनती है। ये एमीन की प्रिपरेशन है, ठीक है। तो ये वाले रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रिडक्शन होके 1 डिग्री एमीन बनेगा। 1 डिग्री साइनाइड की हाइड्रोलिसिस हमेशा 1 डिग्री। आपको याद होगा SnCl2 HCl और हाइड्रोलिसिस स्टीफन रिडक्शन हमने किया था साइनाइड से, याद है क्या बनता था, एल्डिहाइड। ये 3 रिएक्शन साइनाइड से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि स्टीफन भी बन सकता है, 1 डिग्री एमीन भी बन सकता है और एसिड भी बन सकता है। आपको इस टेस्ट में ना सारी मिक्सअप चीजें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि +1 का भी सारा आएगा। पूरा GOC दे सकते हैं, ये पूरा एल्कीन दे सकते हैं, ये पूरी एल्काइल हैलाइड देंगे, पूरा अल्कोहल देंगे। तो GOC वगैरह भी +1 का रिवाइज कर लेना। कर तो रहे ही हो इतने दिन से। नोट हो गया? आगे चलूं? नोट कर लिया था? यस सर। यार आप लोग ना टाइम के साथ खत्म होते जा रहे हो बच्चे। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ये हो जाता है, ये एडप्ट बन जाता है। आप इस पे फर्दर एसिड की रिएक्शन कर दोगे तो ये फिर से आपको एल्डिहाइड ही दे देगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन। कीटोन, फर्दर कीटोन बन जाता है कलरलेस।
तो ये बाकी फंक्शनल ग्रुप से अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो कि भैया ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट देता है, तो बाकी अदर फंक्शनल ग्रुप से इसको डिफरेंशिएट करना हो तो पहले सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करके इसका क्रिस्टल बना लेते हैं, फिर उसमें डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं या बेस भी डाल देंगे तो फर्दर वो हट जाएगा और एल्डिहाइड कीटोन मिल जाएगा। तो बाकी ग्रुप से इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देना, एक R मिनिमम मिथाइल जरूर होना चाहिए कीटोन में। एल्डिहाइड में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी और चीज की। बना लिया? यस सर। चलो आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल। ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे, माइनस और ये प्लस, ये हो जाएगा OCH3 आके ऐड हो जाएगा। इसे कहते हैं हेमी एसिटल। तो अगर 1 मोल ऐड करोगे तो हेमी एसिटल, और अगर फर्दर 1 मोल ऐड कर दिए तो ये वाटर बाहर हो जाएगा। इसे कहते हैं हेमी कीटल। हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। हेमी नहीं, सॉरी, ये सिर्फ एसिटल होगा। हेमी कीटल अभी आगे आ रहा है। अब ये रिएक्शन आप दोबारा लिखोगे, मैं यहाँ कीटोन बना देता हूँ। कीटोन बना देता हूँ तो ये हेमी कीटल हो जाएगा। और फर्दर 1 मोल से रिएक्ट करेगा तो कीटल हो जाएगा।
आगे चलो। पानी लेके बस कोई क्या आई है ना, जीजू आए थे ना, तेरे मुंह में मिठाई है ना, म्यूट कर। मम्मी को बताओ कहाँ से आ रही है। कौन है? पता चलेगा ये तो जड़ ही देगी किसी को 2-4 थप्पड़। इसकी अगर मैं शॉर्टकट में रिएक्शन लिखूं, ये मान लो अल्कोहल है, तो बेसिकली ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है और यहाँ से वाटर बाहर हो जाएगा। आप नेट रिजल्ट देखोगे तो बाहर यही होगा और ये कीटल बन जाएगा। नोट हो गया? यस सर। सर 2 मिनट रुक जाएगा। हो गया सर, थैंक यू। ये बेसिकली रिएक्शन यूज होती है किसी भी रिएजेंट को ब्लॉक करने के लिए। अगर आप इस पर एक्सेस हाइड्रोलिसिस कर दोगे, अगर आप मान लिया इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हो फर्दर, पहले ये बना दिया, अगर आप बॉन्ड को तोड़ दोगे तो इस पे H और इस पे OH चला जाएगा, इस पे H और इस पे OH चला जाएगा। तो आप देखो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये फर्दर अनस्टेबल और वाटर बाहर होगा, तो ये फर्दर कीटोन बन जाएगा, है ना। दो अगर फंक्शनल ग्रुप है, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को ब्लॉक करना है कि भाई मुझे सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करवाना है, तो पहले एक फंक्शनल ग्रुप को ब्लॉक करना पड़ेगा, तो उसको ब्लॉक करवा देते हैं इसी से, और फर्दर जब वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी उसके बाद इसको हाइड्रोलिसिस करके हटवा देते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं, है ना। आगे चलते हैं। आप जरा देखो, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हमने करवाई थी फॉर्मल। ये रिएक्शन आपकी कॉपी में होगा ऑलरेडी। ये यहाँ अटैक करता है, ये ऑलरेडी मैकेनिज्म है आपकी कॉपी में, तो आप ना भी लिखोगे तो चलेगा। हमने अल्कोहल में किया था इसको। ये 1 डिग्री अल्कोहल की प्रिपरेशन किए थे ना इससे। मैंने कहा था अगर ग्रिग्नार्ड की फॉर्मल्डिहाइड पे करोगे तो 1 डिग्री, ग्रिग्नार्ड की एसिटाल्डिहाइड पे करोगे तो 2 डिग्री, और ग्रिग्नार्ड की कीटोन पे करोगे तो 3 डिग्री। ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो RMgX प्लस एसिटाल्डिहाइड हमने किया था। मैं डायरेक्ट बना देता हूं प्रोडक्ट।
और अगर ग्रिग्नार्ड की 3 डिग्री पे करेंगे मतलब कीटोन पे, तो आपका 3 डिग्री बन जाएगा। तो बात आती है कि रेट किसकी फास्ट है। ये रिएक्शन तो हो गई तीनों, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल तो बना दिया आपने, ये पिछले चैप्टर में बताया था मैंने, लेकिन उस टाइम मैंने रेट नहीं बताया था। अब बताओ रेट किस पे फास्ट होगी। रेट 1 किस डिग्री पे फास्ट होगी बच्चे? 1 डिग्री। जी हाँ, आपको मैंने बताया ना, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसी पे होगा, इसलिए रेट 1 2 3 मतलब फॉर्मल्डिहाइड पे रेट फास्ट होगी। अभी पीछे हमने 2 रिएक्शन इस टाइप का किया था कि ग्रिनार्ड किस पे जल्दी अटैक करेगा। नोट कर लिया? तो इस रिएक्शन के पढ़ने के बाद जो है, ये सारे चैप्टर्स के बाद अल्कोहल और आपका अच्छा हो जाएगा। पैकेज है आपके पास? सर है या नहीं? है सर। यस सर है। आप लोग खो जाते हो कहीं, है ना? चलो, जरा पेज नंबर आओ 18। पेज नंबर 18 पे 4th नंबर। कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है? कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन देखो लिखा होगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। अब बात आती है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा एल्डिहाइड या कीटोन, उससे डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होगा, और उस अल्फा कार्बन पे मिनिमम 1 हाइड्रोजन चाहिए, और वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। सिर्फ वही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, ध्यान रखना। जैसे देखो ये है तो एल्डिहाइड, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ये तो एल्डोल देगा, लेकिन ये एल्डोल नहीं देगा क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन तो छोड़ो, अल्फा कार्बन नहीं था। पहली चीज तो यही है। ये एल्डोल देगा क्या?
नो सर। ये देगा एल्डोल? दे देगा। दे देगा। यस सर। यस सर। एल्डोल होगा या नहीं होगा? यहाँ देखो अल्फा पोजीशन पे है हाइड्रोजन। है सर। है सर। आप लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते बेटे। जब आज तक यही नहीं पता चला कि कार्बन ऑलरेडी सर बेंजीन है तो उसमें कहाँ से होगा हाइड्रोजन? आप लोग तो बेंजीन देख रहे नहीं हो। है सर। अरे भाई बेंजीन पे एक हाइड्रोजन हटके ही तो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। कहाँ हाइड्रोजन है? इसे तो आप पहचान चुके। और यही है कि कौन एल्डोल देगा और कौन नहीं देगा। ये एल्डोल देगा या नहीं देगा लास्ट वाला? देगा सर। देगा। तो बात ये है बच्चे कि आपको एल्डोल पहचानना चाहिए। और आपको मैं बता दूं एल्डोल अल्कोहल में भी है, ठीक है ना? तो आप अगर अल्कोहल चैप्टर पढ़ के टेस्ट देने जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि एल्डोल वहां भी है। मतलब आपके टेस्ट में एल्डोल आ सकता है। एक्चुअली में एल्डोल चारों जगह पे है बच्चे। छोड़ो इसको मैं पहले इसको करवाता हूँ। अब इसकी मैकेनिज्म की तरफ हम मूव करते हैं। पेज नंबर 19 पे देखो तो इसकी मैकेनिज्म दी हुई होगी बेटे। दिख रहा है कुछ? पेज नंबर 19 में देखो 1 या 2 स्टेप पे इसकी मैकेनिज्म दी हुई है। मिल गया आपको? नहीं मिला? चलो CH3 मिल गया है सर। यहाँ डाइल्यूट NaOH CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, ये है एल्डोल। अब इसकी मैकेनिज्म ध्यान देना। ये है सबस्ट्रेट और ये है रिएजेंट। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा ये रिएजेंट बनेगा। तो इसमें से दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो कोई भी सबस्ट्रेट बना देना, कोई भी रिएजेंट बना देना। सबस्ट्रेट का मतलब जिस पर अटैक होगा और रिएजेंट का मतलब जो अटैक करेगा। तो जरा देखो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा। स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा बच्चे, ध्यान देना। ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जब यहाँ बेस लेंगे OH माइनस, ये यहाँ पे बेस का काम करेगा। बेस इसके एसिडिक हाइड्रोजन को ले उड़ेगा। अब बात आती है कि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन तो एसिडिक नहीं होते, लेकिन वो इसलिए एसिडिक हो गया क्योंकि जो एनायन बन रहा है वो देखो एल्डिहाइड हो या कीटोन, उसके साथ रेजोनेंस नजर आ रहा होगा। देखो जरा, ये जो नेगेटिव है और ये पाई है रेजोनेंस में है या नहीं है? है या नहीं? है सर। है सर। आपको पीछे भी ये भी लिखवाया गया होगा कि रेट डायरेक्टली टू एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन।
तो ये एनायन जो है स्टेबल है, इस वजह से उसने अपना हाइड्रोजन दिया। तो खैर अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा तो कैसे देगा? ये है एल्डिहाइड जो कि सबस्ट्रेट था। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल था, ये यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस और प्लस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये स्टेप स्लो होगा, आरडीएस स्टेप होगा, तभी इसका नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बनेगा। तो अब जब ये आके ऐड होगा CH3O माइनस और यहाँ से H तो है ही है, CH2, ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपको याद होगा ये जो OH बेस था, इसने इसका हाइड्रोजन लिया था, तो वो फर्दर अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा। ये जो बेस था OH, डाइल्यूट NaOH का OH था, वो अपना हाइड्रोजन इसको देगा। तो हाइड्रोजन इसको वापस लौटा दिया इसने। अब देखो ध्यान से, तो H, इसी का H था, इलेक्ट्रोफाइल O पे चला गया और ये पूरा न्यूक्लियोफाइल इस पे आ गया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में दोनों चीजें ऐड हो गई, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसी को बोलते हैं एल्डोल। एल्डोल का मतलब ध्यान देना, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा कॉमन नेम है, आईपीएसी नहीं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अभी हम अगला एग्जांपल कीटोन भी लेंगे। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हो, उसी को एल्डोल बोलते हैं। यहां तक की रिएक्शन जो हुई, इसे कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये एल्डोल रिएक्शन नहीं है, एल्डोल कंडेंसेशन हमने हेडिंग डाली है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो ये स्टेप थर्ड होगा, जो कि कंडेंसेशन स्टेप होगा। स्टेप थर्ड कंडेंसेशन होगा। तो ये जो एल्डोल है, इसमें से वाटर निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा। अब डिहाइड्रेशन होने के लिए जरा देखो, OH तो निकल जाएगा यहाँ से, OH यहाँ से निकलेगा। अब हाइड्रोजन या तो यहाँ से या तो यहाँ से, दो प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं पहले एक बना रहा हूँ, राइट साइड से मैंने हाइड्रोजन हटाया एक, और दूसरा क्या बन सकता था, ये बन सकता था। अब बताओ, इन दोनों में से वाटर निकला, मेजर कौन होगा? मेजर इन दोनों में से कौन होगा बच्चे? फर्स्ट, सेकंड वाला। नो बेटे, फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा सर, फर्स्ट मेजर होगा। हाँ, क्योंकि जो प्रोडक्ट है इसमें दोनों पाई, देखो जरा ध्यान से, कॉन्जुगेशन में आ गया। और इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पाई था और बीच में 2 सिग्मा आ गया ना, तो 2 सिग्मा के बाद तो रेजोनेंस होता ही नहीं है। तो हमेशा यही मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब ये वाला वाटर आप निकालोगे
मैंने इस बार तो सिर्फ दिखाने के लिए बना दिया, अदरवाइज आप बार बार यही हाइड्रोजन हटाओगे, दूसरा नहीं हटाओगे, क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसका रेट फास्ट होता है। E1 एलिमिनेशन में और E2 एलिमिनेशन दोनों में यही लिखवाया है मैंने। तो खैर ये थी पूरी एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। इस चैप्टर का ये हर्ट है बच्चे, एल्डोल और कैनिजारो। ये चैप्टर इन्हीं दोनों रिएक्शनों के नाम पे जाना जाता है। ठीक, तो इतना बड़ा स्टेप आपको बार बार नहीं करना है, तो मैं इसको छोटे स्टेप में बता देता हूं कि कैसे करोगे आप। ठीक, जैसे आपके पास दो चीजें तो होंगी ही होंगी, दो मॉलिक्यूल होगा, दोनों मैंने सेम एल्डिहाइड अभी फिलहाल ले लिया। यहाँ डाइल्यूट NaOH होगा बच्चे, ध्यान देना है। अब एक का हाइड्रोजन यहां से तोड़ देना, ठीक, और ये वाला मल्टीपल बॉन्ड तोड़ोगे। सिंपल सा एक लाइन में सारा कुछ करना है। ये यहां गया, ये यहां गया, बस। अब ये देखो हम आ गए डायरेक्ट एल्डोल पे, डायरेक्ट हम आ गए एल्डोल बना बैठे। अब उसके बाद कंडेंसेशन के लिए मैंने आपको बताया यहां से पानी निकाल देना, तो आप प्रोडक्ट बना बैठोगे। ये तो ये एक स्टेप में है, ये तो पूरी मैकेनिज्म हो गई। ये सिर्फ एक स्टेप में जो आपको बार बार इस चैप्टर में फॉलो करना है। एक हाइड्रोजन तोड़ के O पे लगा देना और ये इस पे ऐड कर देना, बस। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? चलूं आगे? यस सर। यस सर। अब मैं दूसरी रिएक्शन दूं इसी शॉर्टकट मेथड से, आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे? उसमें मैंने 2 मोल एसिटल्डिहाइड दिया था और इसमें मैं 2 मोल प्रोपेनल्डिहाइड ले लेता हूं। सभी लोग बना के इसको फटाफट मुझे भेजें टेलीग्राम पे, मैं देखूं कि कुछ कर भी रहे हो या बस। स्टेप वाली भेजे या डायरेक्टली भेजे? क्या कह रहे बच्चे? स्टेप बाय स्टेप भेजे या डायरेक्टली भेजे? ग्रुप पे भेज दो। आप क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा बेटे। मतलब मैकेनिज्म के साथ बना के भेजू या डायरेक्टली भेज दूं? नहीं, प्रोडक्ट बना के डायरेक्टली मैकेनिज्म नहीं फॉलो करना है। अरे एग्जाम में मैकेनिज्म थोड़ी बताओगे यार। अच्छा, आज बॉटनी की क्लास नहीं हुई?
अबे अभी तक किसी का नहीं आया, क्या कर रहे हो? चलो, इसका मतलब ये है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Fast, fast. Good. इसका मतलब बाकी लोग लिखते नहीं हैं। चलो देखो जरा, एक्चुअली में बच्चे आप लोगों ने भेजा तो सही, लेकिन एक गलती कर दी जिसके लिए मैंने मंगाया था, है ना। मैंने क्या कहा था, अल्फा हाइड्रोजन ना, आपने तो बीटा हाइड्रोजन निकाल दिया। किसी एक बच्चे ने अल्फा नहीं निकाला, सब ने बीटा निकाला है। बस यही गलती थी और यही सिखाना है आपको। ध्यान देना, कभी भी हाइड्रोजन बीटा का नहीं निकालेंगे, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। वो आप गलती करोगे, इस वजह से मैंने कहा एक बार यहीं पे गलती करवा देता हूं। मैकेनिज्म आप सबने सही करी, बट वही बात है कि प्रोडक्ट नहीं बनाए। यहां से वाटर निकल जाएगा। समझ आया क्या? बीटा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता बच्चे, हाइड्रोजन एसिडिक सिर्फ अल्फा होता है, क्योंकि रेजोनेंस वहीं से आएगा एनायन का। अगर आप जिसपे से हाइड्रोजन निकाले हो वो नेगेटिव के एल्डिहाइड के साथ रेजोनेंस में है, नहीं होगा। ठीक है, ठीक सर। तो इस बात का ध्यान। अच्छा, कल भी हमारी क्लास है, भूलोगे तो नहीं ना? याद रहेगा सर। जरूर रहेगा। ओके, तो आई थिंक ये समझ गए। अच्छा, अब जरा ध्यान देना, अगर मैं ये ले और ये ले लूं, ठीक, इसमें जरा देखना, दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों सेम नहीं है, ठीक। तो इस बार टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चे, ठीक है ना। एक बार ये सबस्ट्रेट का काम करेगा, ये रिएजेंट का काम करेगा, एक बार ये रिएजेंट का काम करेगा और ये सबस्ट्रेट का काम करेगा। तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे।
दो तो मैं यहाँ बना देता हूँ, दो ऑलरेडी ऊपर आप बना चुके हैं। तो एक तो OH हो गया, HCH, CH3, CHO, और यहाँ से फिर वाटर बाहर करोगे तो ये आएगा एक, तो ये होगा, ठीक। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये हो जाएगा, वाटर यहाँ दो, ये होगा। तो एक प्रोडक्ट ये होगा, 2 और 3 और 4 ऊपर वाले हो जाएंगे। ऊपर जो दोनों का बनाए थे ना, वो दोनों, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल, पेज नंबर 19 पे देखो तो आपका ये एग्जांपल होगा बच्चे। 19 पे देखो, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ये 4 प्रोडक्ट वहां बना के भी दिखाया है। कुछ बात समझ आ रही है? उड़ गया होगा। यस सर। और हम चेन कितनी भी लंबी करें, प्रोडक्ट 4 ही बनेंगे ना मैक्स टू मैक्स? हाँ जी बेटे, 4। शरीर को पता चलेगा कि क्रॉस एल्डोल बनाना है या सिंपल एल्डोल। अगर सेम मॉलिक्यूल हो, कौन सा मॉलिक्यूल हो बेटे? सेम। अगर जो सेम मॉलिक्यूल हो तो हमेशा एल्डोल होगा, लेकिन अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, जरा देखना, जैसे इसी एग्जांपल पे मैं बात करूं तो एक तो इथेनॉल था और एक प्रोपेनॉल था। नंबर ऑफ कार्बन डिफर थे ना, तो डिफर होंगे तो बच्चे क्या बन जाएगा? ये हमेशा क्रॉस बनेगा। हाँ, ऊपर वाले जरा एग्जांपल को मैं एक बार आप नजर दौड़ाऊं तो देखना, दोनों सेम मॉलिक्यूल थे। इससे ऊपर जिसकी मैंने मैकेनिज्म करवाई थी वो भी सेम मॉलिक्यूल लिया था। तो जब तक तो दोनों सेम हो तब तक तो एल्डोल। जैसे ही एक दोनों डिफर हो गए तो वो क्या हो जाएगा बच्चे? क्रॉस एल्डोल। अब बात आती है, थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट क्या होगा वैसे? क्या थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट? हाँ, थर्ड और फोर्थ प्रोडक्ट ऊपर जो बनाया है वही होगा। जरा ध्यान से देखो कौन कौन सा, और समझो इसको। एक बार ये सबस्ट्रेट, ये रिएजेंट, एक बार ये रिएजेंट, ये सबस्ट्रेट, तो इससे तो 2 ही प्रोडक्ट बना ना। ये जो दोनों हमने बनाया है ये इसी से है। लेकिन एक बार सेल्फ कंडेंसेशन होगा बच्चे। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब समझ रहे हो? ये मॉलिक्यूल मतलब जो एक बार अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ बनाएगा, खुद के मॉलिक्यूल के साथ, और एक बार इसका सेल्फ कंडेंसेशन होगा। तो सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट ऊपर देखो मैंने दोनों बनाए हैं। इसका एग्जांपल देखो ऊपर आ गया। इसका एग्जांपल तो यही होगा ना सेल्फ कंडेंसेशन का। यस सर, समझ में आ गया। और उससे ऊपर वाला एक्सिस में है ना जी, यानी कि दोनों दो मोल दिए होंगे जब भी तो होगा 4 प्रोडक्ट। नहीं नहीं, अरे वो 2 मोल की जरूरत नहीं है, वो बहुत है। ठीक है, वो जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं बोलता इसका मतलब ऑलरेडी है। 2 क्या 4 है, 10 है, 20 है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछेगा बेटा। आप पैकेज में 19 नंबर देखो ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा। आप देखो 19 नंबर, क्रॉस एल्डोल। यस सर। तो देखो वहां पे सेल्फ एल्डोल, सेल्फ क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब दोनों अलग है, और सेल्फ एल्डोल का मतलब सेम सेम है ना? ठीक है सर। तो इसमें आपसे प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, इसमें आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनते कितने हैं। तो आप बताओगे 4।
अब जरा मुझे ये बताओ, क्या ये एल्डोल देगा या नहीं देगा? नहीं देगा सर। नहीं देगा नहीं सर। देगा सर। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन Yes, ये sir. देगा बच्चे। अब मेरी बात क्योंकि ध्यान से, सर हाँ सबस्ट्रेट का काम करता है एक रिएजेंट का। बिल्कुल। एक के पास तो अल्फा है ना, जिसके Yes, sir. पास अल्फा है वो काम करेगा रिएजेंट का, और जिसके पास अल्फा नहीं है वो क्या काम करेगा? सबस्ट्रेट का। तो आप देखो, ये बॉन्ड इस तरह से तोड़ो, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर को घुमा दिया था। ये प्लस ये माइनस, ये बॉन्ड तोड़ोगे माइनस और प्लस, तो ये माइनस वाला प्लस पे और ये प्लस वाला माइनस पे, तो क्या क्या आएगा बच्चों? OH H और फिर यहां से कंडेंसेशन होगा। ये आ जाएगा। अब यहां से एक चीज आपको समझ आई होगी कि दोनों मोल में अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी नहीं है। अगर किसी एक मोल के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो एल्डोल दे जाएगा। हाँ, अगर दोनों के पास अल्फा नहीं है फिर नहीं देगा। ठीक, अब बात ये है कि ये एल्डोल है या क्रॉस एल्डोल है? सर क्रॉस एल्डोल है, और एक सेल्फ एल्डोल, सेल्फ कंडेंसेशन से भी तो बनेगा एक। वेरी गुड, वेरी गुड, वही मैं बताना चाहता हूं। सर ये तो क्रॉस एल्डोल है ना। हाँ, ये है तो बेटे क्रॉस क्रॉस, ये है तो क्रॉस। क्यों क्रॉस है? क्योंकि दोनों जैसे ही डिफर हुए तुरंत वो क्रॉस की कैटेगरी में आएगा। तो क्रॉस टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए? दो। तो वैसे तो क्रॉस में 4 होता है, लेकिन 4 तब होगा जब दोनों के पास अल्फा हो। अगर किसी एक के पास ही अल्फा है तो क्रॉस के बाद भी 2 ही प्रोडक्ट आएंगे। मेरी कुछ बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। बहुत बड़ा खेल है। बस करो। चलें? यस सर। ओके, अब बात आती है कि ये कोई जरूरी नहीं बच्चे कि एल्डिहाइड ही एल्डोल दे, कीटोन भी एल्डोल दे सकता है। अच्छा ध्यान देना, यहाँ कॉन्क NaOH मत ले लेना। कॉन्क लोगे तो कैनिजारा होने लगेगी बच्चे, तो उस पर भी ध्यान देना है। मेथड सेम है। ये सारी रिएक्शन अगर आप स्कूल की क्लासेज अटेंड किए होंगे तो वहां भी हुई होंगी।
बन गया। साइक्लिक कीटोन अगर ले लूं, सच 2 मोल सेम ले लेता हूं, तो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये हाइड्रोजन तोड़ोगे अल्फा पोजीशन से, तो ये इस पे जोड़ोगे, ये इस पे जोड़ोगे, तो आपको ऐसे करना है। ये हो गया, यहाँ OH आएगा, ये तो बन गया एल्डोल। कंडेंसेशन करना है तो वाटर बाहर कर दो यहां से, तो ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा पेज नंबर 80 पे आ जाओ बच्चे, पेज नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ऑप्शन। अबे हीट भी तो करना था, हीटिंग है मतलब एल्डोल कंडेंसेशन है, हीट करेगा तो वाटर निकलेगा ना यहाँ से। वाटर तो तूने निकाला नहीं फर्स्ट ऑप्शन। सर सेकंड सेकंड है सर। एक तो स्क्रीन पे उसका आंसर है, ऊपर से गलत बताएगा। हाँ? सर 80 में कटा, सीधा कर दिया। एग्जाम में इस चीज से बचना बच्चे, तो फेल हो जाएगा आपका। चलो आगे चलते हैं। अच्छा 37 नंबर देखना, उसी पेज पे हमने पिछले लेक्चर में किया था एस्ट्रिफिकेशन। यहाँ भी है क्योंकि यहाँ एस्टर है, एसिड का पार्ट है, तो मैंने बताया तो था, इसकी मैकेनिज्म इस चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन आंसर आप बता सकते हो। एल्कोहल का क्या निकलता था बताओ। एल्कोहल का क्या निकलता था, H या OH? यार आप लोग पढ़ते हो बच्चे, ऐसे तो मैं क्या ही सिखाऊंगा आपको यार, जो पढ़ोगे ही नहीं। कम से कम उस टाइम भी 2-3 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, फिर भी भूले पड़े हो, फायदा क्या है। आगे चलो, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। सर अल्कोहल का H निकलता है, बोल रहे हैं इतनी देर से। बेटे मुझे तो नहीं सुनाई पड़ रहा है ना। सर मैंने बोला था, हो सकता है सर मेरा माइक गड़बड़ हो गया हो। हाँ फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सर इसका मेरा तो। अब तेजी से बोला सर आपको सर। चलो बच्चे
बेटा 18 देखो, वाली बच जाएगी सर, और बाकी पूरा का पूरा वैसे ही कंपाउंड रख के आ जाएगा बाहर। मुझे इस बात का दुख होता है ना कि भाई यार 2 साल पढ़ के भी अगर आप मार्क्स नहीं ला पाओगे तो फिर कब लाओगे यार। पूरा +1 पढ़ा, पूरा +2, और अब आप लोग टूट रहे हो, मतलब थक रहे हो। ऐसा लग रहा है ना आपको देख के कि भाई चलते चलते थक गए हो अब आपका मन कह रहा है आराम कर लूं। सर मुझे तो बस भूख लगी है। भूख? हाँ सर, आज वो पूरा दिन हो गया ना, टाइम नहीं मिला ज्यादा। तो भाई तो किसके लिए भूखा है? अरे सर किसी के लिए नहीं हूँ, खाना खाने का टाइम नहीं मिला मुझे, पूरे दिन काम करते करते हो गया अपना। ऐसा कौन सा काम कर रहा था तू? और अभी ऑनलाइन की पढ़ाई में भी नहीं खा सकता तो खा कब सकता है? सर मैं नहीं खा पाता, मेरी आदत नहीं है इतनी। चलो खैर, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल है। इसमें देखो है क्या, ये तब होता है जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन हो, तो एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे पे आके अटैक कर जाएगा। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ जिससे मुझे आसानी हो रिप्रेजेंट करने में। ये माइनस, ये वाला तो यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आके रिंग बना देगा। कितने कार्बन की रिंग बनेगी? अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, तो आप देखो एक तो मिथाइल ऊपर रह जाएगा। जिस कार्बन पे मिथाइल ऊपर रहेगा, ठीक, उसके किस पोजीशन पे आप देखो तो कीटो ग्रुप लगाऊं। एक सीओ ग्रुप अभी बचेगा ना उसमें, कीटो ग्रुप कहां लगाऊं और एल्डोल कहां लगाऊं? एल्डोल OH यहां आ जाएगा और कीटो ग्रुप कहां आएगा, किस पोजीशन पे? यहां लगा दूं। तो ध्यान से देखो, मैं इसको 1 कर रहा हूं, इसको 2 कर रहा हूं, 3 कर रहा हूं, 4 5 6 कर रहा हूं। देखो 5 पोजीशन पे था ना सीओ ग्रुप। यस सर। तो यहां से वाटर हटा दो। वाटर हटाने में H कहां से हटाऊं? बेटा यहीं से हटाओगे तभी तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में आएगा। पाई बॉन्ड रेजोनेंस में तभी आएगा जब आप वहां से, मतलब 6 पोजीशन से हाइड्रोजन हटा दोगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बना देना या ये प्रोडक्ट बना दोगे, सेम आंसर आएगा बच्चे। सेम आएगा, ये दोनों चीज एक ही है। सॉरी एक नहीं, देखिए हाँ ऊपर मिथाइल था, यहाँ मिथाइल, ये आ जाएगा। इसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। ये तभी होगा बच्चे जब रिंग या तो 5 मेंबर की बनती हो या 6 मेंबर की बनती हो। उससे कम की रिंग पे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर एंगल स्ट्रेन आने लगेगा ना, और एंगल स्ट्रेन नहीं, तो कम से इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5 कार्बन की रिंग बननी चाहिए। तो 5 और 6 ही इंट्रामॉलिक्यूलर देता है, अदरवाइज नहीं देता। इंट्रा तभी होगा जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्डिहाइड ग्रुप या 2 कीटोन ग्रुप या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो। तो अल्फा हाइड्रोजन उसका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, अल्फा भेज देना वहां से, मैकेनिज्म सेम होगा। बस ये है कि जब रिंग बनाते हो ना, तो उस टाइम पे ये स्ट्रक्चर आपका थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि भाई कैसे बनाओगे, तो वहां पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। नोट कर लिया? यस सर। चलो फिर आज मैं रहने देता हूँ यहीं तक, है ना। आज तो बच्चे भी कम हैं।
कल फिर यहीं से आगे कंटिन्यू कर लूंगा। सर मैंने एक सरफेस की क्वेश्चन भेजा था